नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, अगर आपने भी किसी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, जिनका 7 डेज़ का टेन्योर होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आपने भी ऐसी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको उनका लोन क्यों नहीं चुकाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको न्यूड फ़ोटो आपके वायरल करने की धमकी दी जा रही है और आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो आप आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। जितनी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी आप फॉलो कीजिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल चुके होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी होती हैं। तो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन वो लोन एप्लीकेशन होती हैं जो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होता है। वो आपको अगर 5,000 का लोन प्रोवाइड कराती हैं तो आपके बैंक अकाउंट में केवल 2,000 या 3,000 रुपये ही आते हैं, बाकी वो प्रोसेसिंग फ़ी और तमाम चार्जेस के नाम पर काट लेते हैं। उसके बाद 7 डेज़ के बाद वो आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते हैं 5,000 प्लस उनका इंटरेस्ट 5,500 या 6,000, इस प्रकार से आपको छोटे छोटे लोन अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। लोन जब आप इनका सिविल में चेक करेंगे तो किसी भी एनबीएफसी या बैंक का नाम आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, क्योंकि ये इलीगल तरीके से भारत में वर्क कर रहे हैं और ये आपको जो भी पैसा प्रोवाइड कराते हैं वो बिल्कुल इलीगल तरह से प्रोवाइड कराते हैं। मतलब लोन देने का इनका तरीका पूरी तरह से इलीगल है। भारतीय कानून के हिसाब से ये बिल्कुल गलत तरीके से ऋण वितरण करते हैं या बोल सकता हूँ लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो अब इनके जब ये इलीगल तरीके से आपको पैसे देते हैं तो इनके पास वसूली करने का भी कोई लीगल तरीका नहीं है, उसके लिए भी ये इलीगल तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये सबसे पहले या बोल सकता हूँ सबसे महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जी हाँ, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तब आप वहाँ पर बहुत सारी परमिशन देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया की, इसके अलावा मैसेजेस की और कॉल रिकॉर्ड्स की। तो ये सभी आपकी कॉन्टैक्ट के जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसको अपने पास सेव कर लेते हैं। आपकी गैलरी के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपने पास सेव कर लेते हैं और इसके अलावा आपके मैसेज रीड करते हैं, आपके बहुत सारे मतलब बोल सकता हूँ डिटेल्स जो है अपने पास सेव करके रख लेते हैं। उसके बाद ये आपको परेशान करते हैं। जब आप इनकी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये आपसे कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड के फ़ोटोज़ भी मांगते हैं, आपकी सेल्फी भी मांगते हैं। तो इन्हीं सब डेटा को लेकर अपने पास इकट्ठा करते हैं और फिर आपको परेशान करना स्टार्ट करते हैं। जब रीपेमेंट से एक दिन पहले ही आपके पास मैसेज करते हैं कि रीपेमेंट कीजिए, तो आप बोलेंगे कि रीपेमेंट की डेट कल है, तो ये फिर आपके पास मैसेज करेंगे नहीं आप आज ही रीपेमेंट कर दीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। और अगर आप तब रीपेमेंट करने से मना करते हैं, आप बोलते हैं कि मैं कल रीपेमेंट करूँगा, फिर इनके जो रिकवरी एजेंट्स है वो आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेंगे, या हो सकता है ये आपसे 7 डे पर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजें और फिर आपको परेशान करेंगे कि तुरंत रीपेमेंट करो वरना हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वायरल कर देंगे। मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका न्यूड फ़ोटो वायरल कर देंगे। मतलब कोई किसी वेबसाइट से, जो कि गलत जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से कोई एक फ़ोटो उठाएंगे, उस पर क्रॉप करके आपका फेस एडिट करके पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसको वायरल करने की धमकी देंगे। यहीं ये ख़त्म नहीं होता है इनका टॉर्चर। ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी बहुत सारे जो आपके रिलेटिव्स होते हैं या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके फ़ोटोज़ निकालते हैं और किसी न्यूड फ़ोटो पर वायरल पेस्ट करते हैं, आपका फ़ोटो भी पेस्ट करते हैं, उसके बाद वायरल कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे। अगर आपने इनका लोन चुका दिया, ये हैरेसमेंट करना नहीं छोड़ेंगे, ये फिर भी आपको हैरेस करते रहेंगे। फिर ये थोड़ी सी कोई लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। आपने फिर रीपेमेंट कर दिया, फिर से थोड़ा सा आपके बैंक अकाउंट में आपकी बिना मर्जी के कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। जब आप ऐप में लॉगिन करेंगे या ऐप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको वो लोन अमाउंट शो हो रहा होगा। तो आप जब भी आप इनको रीपेमेंट करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपको वापस से लोन प्रोवाइड कराना बंद कर दें। मैक्सिमम केसेस में यही करते हैं, फिर से एक लोन अमाउंट प्रोवाइड करा देंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अगर ये लोन अमाउंट प्रोवाइड नहीं भी कराएंगे तब भी ये दोबारा से रीपेमेंट की डिमांड कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएं। तो ना आप इनका लोन कभी चुका पाएंगे और ना इनका लोन कभी जो है रीपेमेंट के लिए शो होना बंद होगा। ठीक है, मतलब हमेशा जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो उसमें रीपेमेंट दिखाएगा ही। और जब भी आपको इनके रिकवरी एजेंट कॉल या मैसेज करेंगे
आप बोलेंगे कि मैंने आपका पेमेंट कर दिया है, तो ये बोलेंगे कि वो जो जिस यूटीआर नंबर पे आपने पेमेंट किया है वो यूटीआर नंबर या जिस नंबर पर आपने गूगल पे या फ़ोनपे किया है वो नंबर आप हमें दिखाइए और हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप उनको वो स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे वो बोलेंगे नहीं हमारे पास अपडेट नहीं हुआ, हम आपको लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट करो। तो फिर अगर आपने फिर से दोबारा से पेमेंट कर दिया तब भी उनके पास अपडेट नहीं होगा, क्योंकि उनका काम होता है आपके साथ स्कैम करना। वो आपसे पैसे लूटते रहेंगे, आप पेमेंट करते रहेंगे, कभी भी उनका लोन आपके जो ऐप है वहाँ से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इनका लोन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप कभी भी इस भूल में मत रहिएगा कि आप अगर इनका लोन चुका देंगे तो लोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब इनसे बचने का उपाय क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इनसे बचने का सबसे पहला उपाय है कि आपको सबसे पहले एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में आपको सारी बात डिटेल में बतानी है कि मैंने धोखे से एक लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है और अब ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है या मेरे फोटोज़ वगैरह वायरल किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। उस कंप्लेंट में आपको एक बात और ऐड करानी है, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, यानी मेरी KYC डॉक्यूमेंट्स का भी ये लोग मिसयूज कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जब आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, कंप्लेंट की एक फ़ोटो आपको लेना है या बोल सकता हूँ स्नैप लेना है, उसको अपने सारे जो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना है या किसी अन्य माध्यम से उनको सूचित कर देना है कि मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अब कंप्लेंट आप 3 जगह पर करा सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या नियरेस्ट आपके कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर भी आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो कंप्लेंट करने का भी मैंने आपको बता दिया। कंप्लेंट में आप जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं ये आपको विशेष ध्यान रखना है, वो मोबाइल नंबर आपके नंबर से डिफरेंट होना चाहिए। मतलब आपके फैमिली का कोई नंबर हो, आपका कोई सेकंड नंबर होना चाहिए। मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर कभी वहाँ पर ना दें कंप्लेंट में, उसकी बजाय, क्योंकि जब आपके पास कॉल आएगा पुलिस स्टेशन से तब आपका नंबर स्विच ऑफ होगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों स्विच ऑफ होगा। ठीक है, तो आप जब भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं कोई डिफरेंट नंबर दें, जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर प्रोवाइड ना कराएं। ठीक है, खैर, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बचने का दूसरा तरीका क्या है। पहले तो आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, दूसरा काम करना है आपको वो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी सभी में आपको जो है सेंड कर देनी है, अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को सूचित कर देना, चाहे कॉल के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक स्टेटस भी लगा देना है कि एक कंप्लेंट की कॉपी का फ़ोटो जो है स्टेटस पे लगा देना और बोल देना कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो गया है, कुछ फ्रॉड लोगों ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया है, जिसकी कंप्लेंट मैं रजिस्टर करा चुका हूँ। अगर आपके पास कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। तीसरा काम आपको करना है उस नंबर को स्विच ऑफ करना है जिस नंबर से आपने लोन लिया है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको टारगेट तभी कर पाते हैं जब आपका नंबर ऑन रहता है। अगर आप अपना नंबर ऑफ कर देंगे तो वो आपको कॉल कर नहीं पाएंगे, उसके बाद वो आपको व्हाट्सअप करेंगे। आपको अपना व्हाट्सअप भी बंद करना है, परमानेंट बंद कर देना है। तो जब आपको व्हाट्सअप पर वो मैसेज सेंड करेंगे तो सिंगल टिक आएगा, डबल टिक आएगा नहीं, मतलब मैसेज डिलीवर्ड होगा नहीं। और फिर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1-2 लोगों को मैसेज करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ से उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, और कोई भी इंसान तब तक आपको टारगेट कर सकता है जब तक आप डायरेक्ट उनके संपर्क में हो। जब आपका संपर्क ख़त्म हो जाएगा तो अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के थ्रू वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट वो नहीं कर पाएंगे, या कॉन्टैक्ट करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, उसके बाद अपना व्हाट्सएप बंद करना है परमानेंट। और ये काम आपको करना है, मतलब 20 से 30 दिनों के लिए परमानेंट बंद कर दीजिए व्हाट्सएप और अपना नंबर। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना काम करके देखिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये वर्क की या नहीं की। और हाँ, ध्यान रखिएगा जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे कैश असिस्ट हो गई, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो जैसे बेलो क्रेडिटो हो गई, तो ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से इनके ऐड आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जगह जगह पर दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो पहले उस एप्लीकेशन की जांच कीजिए, तभी उसको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कीजिएगा। बिना जांचे परखे किसी भी ऐप को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। हमेशा NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लें। कभी भी ध्यान रखिएगा, ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा जिसके बारे में आपको पता ना हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, नाबी, पॉकेटली, मनीव्यू। तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, और ये सभी एप्लीकेशन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।